ये कहानी है हमसे अलग होने वाले मुल्क बांग्लादेश की कि जिसने जब दुनिया का सबसे लंबा पुल बनाना था तो उसने वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को पुल बनाने के लिए 1.2 अरब डॉलर इमदाद देने का वादा किया, मगर फिर कुछ ही अरसे बाद वर्ल्ड बैंक अपने इस वादे से मुकर गया और इल्जाम लगाया कि बांग्लादेशी लोग और सियासतदान करप्ट हैं, लिहाजा हम अपनी ये इमदाद अब कैंसिल करने जा रहे हैं। हसीना वाजिद को वर्ल्ड बैंक की इस वादा खिलाफी ने बहुत तकलीफ दी और फिर वर्ल्ड बैंक की मदद के बगैर पुल बनाना हसीना वाजिद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया। कुछ ही अरसे बाद दुनिया ने देखा कि बांग्लादेश के गैरतमंद लोगों, वहाँ के सियासतदानों और हसीना वाजिद ने मुख्तलिफ जराए से पैसा इकट्ठा करके 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील पुल दरियाए पदमा पर बना डाला। ये पुल बनना था कि पूरी दुनिया में बांग्लादेश की वाह वाह होने लगी। ये 6.51 किलोमीटर यानी 4.04 मील तवील पुल तकरीबन 3.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर लागत से तामीर किया गया है। पुल की तामीर मुकम्मल होने के बाद जब इसे आम ट्रैफिक के लिए खोला गया तो सिर्फ पहले 8 घंटों में ही बांग्लादेशी हुकूमत ने इस पुल की आमदनी से 82 लाख रुपए जमा कर लिए। फिर इससे अगले 8 घंटों में पुल के जजीरा पॉइंट पर 35 लाख रुपए और मावा पॉइंट से 46 लाख रुपए जमा हुए। एक ही वक्त में इस पुल के दोनों सिरों से 15,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरी और आज सिर्फ ये एक मंसूबा ही बांग्लादेशी मुईशत में सालाना 1.3% मुनाफे का हामिल है। गुज़िश्ता साल इसका इफ्तिताह होने के बाद जब हसीना वाजिद की वर्ल्ड बैंक के सरबराह से मुलाकात हुई तो उन्होंने पदमा पुल की एक फ्रेम शुदा तस्वीर उन्हें तोहफे में पेश की। शायद यही तस्वीर हकीकी आजादी की एक झलक थी जिसने दुनिया को बताया कि कौमें इस तरह बनती हैं। दर दर कश को लेकर भीख मांगने से कभी भी किसी मुल्क की तरक्की नहीं होती। आज हम अपने अजली पड़ोसी दुश्मन हिंदुस्तान से तो कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, मगर कम अज कम हम अपने पुराने हिस्से और भाई मुल्क बांग्लादेश से तो सबक हासिल कर सकते हैं जो कभी हमारे ही मुल्क का हिस्सा हुआ करता था। हमें बचपन में ये कहानी सुनाई जाती थी कि भूखे नंगे बंगालियों को सिवाय अपनी जिंदगी पर रोने धोने के कोई काम नहीं आता था और हम ही उनको पाल रहे थे। बांग्लादेश की हमसे अलहदगी के बाद भी कई बरस अवाम को यही दास्तान सुनाई जाती रही। आज 50 साल बाद बांग्लादेश हमसे कितना आगे निकल गया और हम 75 साल बाद भी एक से दूसरी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश की अलहदगी के वक्त मशरकी पाकिस्तान की आबादी 7.5 करोड़ और मगरबी पाकिस्तान की आबादी 4.5 करोड़ थी। आज बांग्लादेश की आबादी 15.5 करोड़ और हमारी 22 करोड़ है। 20 बरस पहले पाकिस्तानी रुपए के 0.25 मिलते थे, आज पाकिस्तानी रुपया आधे टके से भी कम का है। बांग्लादेश के खजाने में 38 बिलियन डॉलर और हमारे खजाने में 9 बिलियन डॉलर पड़े हैं। बांग्लादेश को जब वर्ल्ड बैंक ने ललकारा तो इसने 4 बिलियन डॉलर लगाकर पुल बनाकर दिखा दिया और हम आज इस बात पर खुशी से फूले नहीं समा रहे कि IMF ने 1 बिलियन डॉलर देने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश ने जिस तेजी से तरक्की की है तो इस रफ्तार ने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। उनके इक्तिसादी तरक्की के अशारिये के मुताबिक बांग्लादेश की GDP 5.47% तक रही है। वहाँ की अफरात ज़र सिर्फ 8.91% है। उस मुल्क में शरह सूद 5.75% और शरह खवानगी 74.66% है।